हनुमान जी ने तोड़ा सुदर्शन चक्र का घमंड। तो आइए जानते हैं कैसे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा बातचीत कर रहे थे। तो सत्यभामा ने कहा कि भगवान, आपने रामावतार में जब जन्म लिया तो आपकी शादी सीता जी से हुई थी। तो सीता जी सबसे ज़्यादा सुंदर थी या मैं सुंदर हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी हम तुमको बताते हैं। वहीं पर गरुड़ देव थे और सुदर्शन चक्र भी था। तो गरुड़ देव भी सहन नहीं कर पाए और उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड था। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझसे ज़्यादा गति से कौन दौड़ सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जाओ हनुमान जी के पास और उनसे कहना कि भगवान श्री राम और माता सीता तुम्हें बुला रहे हैं। तो गरुड़ देव उड़ पड़े और चले गए। और वहाँ पर जब पहुँचे तो हनुमान जी से कहा कि तुम्हें माता सीता और भगवान श्री राम पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो चलो मेरे साथ। तो हनुमान जी ने उनसे कहा गरुड़ देव से कि तुम चलो, मैं आता हूँ। तो गरुड़ देव वापस आ गए, वापस चल दिए। और वहीं पर सुदर्शन चक्र भी था। तो सुदर्शन चक्र ने कहा, भगवान, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जाओ और द्वारिका नगरी की पहरा दो, मेरे घर की पहरा दो, और जो कोई भी आए तो बगैर मेरे इजाज़त घर के अंदर आने मत देना। तो सुदर्शन चक्र को बहुत घमंड था, इसलिए कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सबका संहार किया था। और जिस भी दानव या दैत्य का वध करना होता तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से ही वध करते, क्योंकि उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र था सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र को भी घमंड था कि मुझसे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है। तो सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम द्वारिका नगरी का पहरा दो और मेरे बगैर इजाज़त किसी को अंदर आने मत देना। और उधर गरुड़ देव वापस आ रहे थे। तो गरुड़ देव जब वापस यहाँ पर आए तो उनसे पहले हनुमान जी बैठे हुए थे। तो गरुड़ देव ने कहा, मुझसे पहले आप कैसे आ सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान से ज़्यादा तेज उड़ और जा कोई नहीं सकता, ये तुमने तो देख ही लिया। तो गरुड़ देव हनुमान जी के हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि अब मैं समझ गया कि आपसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। और रही बात सुदर्शन चक्र की, तो फिर हनुमान जी से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम जब यहाँ पर आए, द्वारिका नगरी के अंदर आए, तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं और तुम्हें किसी ने अंदर आने से मना नहीं किया? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान, मैं आपके प्रेम में इतना भावुक था कि मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, तो उन्हें मैंने अपने मुंह में धारण कर लिया और आपसे मिलने के लिए चला आया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने सुदर्शन को मुंह में कैसे धारण किया? तो हनुमान जी ने कहा, जब गरुड़ देव कहने लगे कि माता सीता और भगवान श्री राम मुझे बुला रहे हैं, तो मैं सह नहीं पाया। और जब द्वारिका पहुंचा तो यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने मेरा रास्ता रोका, तो मैंने इन्हें अपने मुंह में रख लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, अब बताओ तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी के हाथ जोड़े और कहने लगे, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो आप हैं हनुमान जी। और अब बारी आती है सत्यभामा की कि सत्यभामा ने कहा था कि मुझसे ज़्यादा सुंदर माता सीता थी या मैं? तो जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी माता सीता और भगवान श्री राम के रूप में आए, तब सत्यभामा ने उन्हें देखा तो उनका भी घमंड टूट गया कि उनसे ज़्यादा माता सीता सुंदर थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण लीला की कहानी इस वीडियो पर मैं सबसे पहले अपलोड करता रहूं। तो ये थी कहानी कि
हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड कैसे तोड़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हनुमान जी ने तोड़ा सुदर्शन चक्र का घमंड, तो आइए जानते हैं कैसे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा अपने बाग में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो सत्यभामा ने कहा कि भगवान, आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम का रूप लिया था, जन्म लिया था, तो उसमें सबसे सुंदर सीता थी या मैं थी। हनुमान जी ने तोड़ा श्री